नमस्कार, मेडिको मस्ती में आपका स्वागत है। आप कई बार डॉक्टर के पास पेट दर्द की, कमर दर्द की कंप्लेंट लेकर जाते हैं और डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको रसोली है। रसोली का नाम सुनकर आप घबरा जाते हैं। तो आज मैं रसोली से जुड़ी सारी बातें आपको बताने का प्रयास करूँगी। सबसे पहले रसोली को जानने के लिए यह जानना जरूरी है कि रसोली होती क्या है। रसोली एक गांठ होती है जो यूट्रस यानी गर्भाशय में बनती है और यह गांठ कैंसर नहीं होती है तथा 20 से 50 साल की महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। रसोली कैंसर नहीं होती है, इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। रसोली के बारे में सबसे पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहूँगी। हमारे जीवन में जब जब एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ता है तब तब रसोली का साइज भी बढ़ता जाता है तथा रसोली होने के चांस भी बढ़ते जाते हैं। रसोली किन कारणों की वजह से हमें होती है, तो आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि जैसे हमारे शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ती है तो रसोली होने के चांस कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ होती है जेनेटिक, जैसे कि हमारी फैमिली में हमारी मम्मी या हमारी बहन को रसोली है तो हमें भी रसोली होने के चांस कई ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक जेनेटिक कारण भी हो सकता है, हार्मोन्स की वजह से भी हो सकता है तथा जो बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्भ निरोधक दवाओं का सेवन करती है ऐसी महिलाओं में भी एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है तथा उनको रसोली होने के चांस बढ़ जाते हैं। तथा कभी कभी गर्भावस्था के दौरान भी ये हार्मोन्स बढ़ जाता है और ऐसी कंडीशन में भी महिलाओं को ये रसोली हो सकती है। ऐसी महिलाएं जिनका वजन ज़रूरत से ज़्यादा होता है, ऐसी महिलाओं में भी रसोली होने के चांस बढ़ जाते हैं तथा ऐसी महिलाएं जो अपने जीवन काल में कभी मां नहीं बन सकी हो, ऐसी महिलाओं में भी एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है तथा उनको रसोली होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब रसोली किन किन खान पीन की वजह से हो सकती है, तो ऐसी महिलाएं जो अपनी डाइट में दूध का सेवन ज़्यादा करती है उनमें भी रसोली होने के चांस बहुत ज़्यादा रहता है। चाय का सेवन, कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा करने से भी हमें यह समस्या आ सकती है। बहुत अधिक मात्रा में चावल का सेवन करने वाली महिलाओं में भी यह समस्या देखने को मिलती है तथा बहुत ज़्यादा मीठा खाने के कारण भी कभी कभी हमें यह समस्या हो सकती है। 15 से लेकर 50 साल की महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन्स की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, इसलिए ऐसी महिलाओं में हमें रसोली देखने को ज़्यादा मिलता है। 50 साल के बाद जब महिला के पीरियड्स जो है रुक जाते हैं तब धीरे धीरे उनके शरीर में एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, तो जिससे रसोली जो है अपनी जगह पर क्षीण होने लगती है, वो धीरे धीरे सिकुड़ जाती है अपने आप। कभी कभी महिला को उसके लिए कोई इलाज कराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अब हम जानेंगे रसोली के लक्षण। रसोली होने से हमें हमारे शरीर के अंदर क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या क्या संकेत हमें दिखाई देते हैं। तो जो रसोली है वो जब होती है महिला को, तो ऐसे टाइम में उसको मेंसेस के टाइम ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, हैवी ब्लीडिंग होती है तथा कभी कभी ये ज़्यादा दिन के लिए भी हो सकती है और कभी कभी ब्लड के क्लोट्स भी उसको आ सकते हैं। और हैवी ब्लीडिंग होगी तो जाहिर सी बात है कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी, जिसके कारण आपको थकान महसूस होगी, चक्कर आने लगेंगे तथा हमेशा कमजोरी बनी रहेगी। एब्डोमेन पेन की समस्या भी आपको देखने को मिल सकती है। आपको लोअर साइड पेन हो सकता है, आपकी जांघों में दर्द हो सकता है तथा शरीर में अनकंफर्टेबल फील होता है, भारीपन लग सकता है तथा आपको कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। रसोली का साइज धीरे धीरे बढ़ जाता है जिसकी वजह से यूट्रस यानी गर्भाशय का शेप बिगड़ सकता है, जिसके दौरान यदि आप कंसीव करना चाहते तो आपका अबॉर्शन भी हो सकता है। यह सारी समस्याएं हमें रसोली के होने पर देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं रसोली के इलाज की।
यदि हमें पता है हमारे शरीर में रसोली है और वो हमारे शरीर में कोई भी लक्षण पैदा नहीं करती है, हमें कोई दिक्कत तकलीफ नहीं देती है, तो हमें रसोली का इलाज कराने की ज़रूरत नहीं होती है, उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। और यदि हमें कोई दिक्कत लगती है तो हमें 1 साल से 6 महीने के बीच अल्ट्रासाउंड करा के उसका साइज और शेप जो है चेक करना चाहिए, डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। यदि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो ऐसी कंडीशन में हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वैसे रसोली के इलाज के लिए कोई भी घरेलू नुस्खा काम नहीं आता है, तो मेरी ये सलाह है कि आप अपनी जीवन शैली को अच्छा रखें ताकि आपको ऐसी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। और यदि आपको रसोली का ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो ऑपरेशन के लिए आपकी एज जो है 40 से 45 होना चाहिए। जब आपको बच्चा पैदा करने की ज़रूरत नहीं होती है तभी आपको जो है अपने यूट्रस को रिमूव कराना चाहिए, हिस्टेक्टोमी जिसको बोलते हैं, और आपको अपनी एज के अकॉर्डिंग कराना चाहिए, जल्दी नहीं करना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मेडिको मस्ती को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।